सो हेलो फ्रेंड्स, दिस अमरीश कुमार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में जो पहला चैप्टर है हमारा वो है बेटा वेक्टर स्पेस। बीएससी 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स केयूके, एमडीयू, सीडीएलयू, जीजेयू, सीएसआरयू, बीपीएलएमएस जो भी है यूनिवर्सिटी, जहां भी ये सिलेबस में सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, सभी इसको देख सकते हैं। बहुत मजा आने वाला है डेफिनेटली आपको। आज के बाद वेक्टर स्पेस से डर नहीं लगेगा बेटा आपको, ठीक है। तो पहली वीडियो है, इसमें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, क्यों हम इस कंसेप्ट को पढ़ते हैं, क्या वो बला है, फील्ड बला क्या है, क्या इनका यूज होगा। अभी हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। पहले हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस की मेन जो है डेफिनेशन की। और डेफिनेशन से पहले भी एक छोटा सा चीज़ आता है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन। ये सब कुछ इसी एक वीडियो में करेंगे बेटा, डिटेल में बने रहे आप मेरे साथ। इससे पहले चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करें ताकि वो भी पास हो जाएं बेटा, ठीक है। और आपको दुआएं दें। और इसके बाद हम विदाउट वेटिंग मच मोर टाइम स्टार्ट अवर टॉपिक वेक्टर स्पेस। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, पहले हम जान तो लें एक बार कि वेक्टर स्पेस बला क्या है, ये होता क्या है भाई। तो वेक्टर स्पेस कुछ नहीं होता, आपने जस्ट इतना याद रखना है कि कोई भी सेट नो नंपटी होना चाहिए, उसको वेक्टर स्पेस कह देते हैं। कब कब कहेंगे, देखो एक मिनट में। ये कहता है कि एनी, कोई भी नो नंपटी सेट है आपके पास, एनी नो नंपटी सेट, मान लिया वी ही ले लिया, वी इज फॉर वेक्टर स्पेस, इसलिए हम वी कह देते हैं। जानने से आपने क्रैम नहीं करना, वी जी पी कुछ भी आप इसको मान सकते हैं, जिसको आप मानते हैं टीना मीना डी का। तो कोई भी नो नंपटी होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये कि सेट नो नंपटी होना चाहिए, तब हम उसको वेक्टर स्पेस कहेंगे, जब वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा कुछ। अब एक नो नंपटी सेट होना चाहिए। अब वो नो नंपटी सेट किसी ना किसी के ओवर चलता है, किसी ना किसी के ओवर चलता है। जैसे क्या कई बार क्या होता है कि जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम फ्रेंड के साथ जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा उसको इंजॉय कर सके, और ज़्यादा उससे ज़्यादा इंजॉय करें तो कई बार गर्लफ्रेंड के साथ भी जाते हैं। क्या कह दिया, सॉरी। तो मतलब समझ गए होंगे आप। तो कोई भी नो नंपटी सेट किसी के ओवर लेंगे तो हम कहते हैं कि ओवर, किसी भी सेट के ओवर लेंगे, ओवर फील्ड, तो वो सेट फील्ड होता है बेटा, ओवर फील्ड एफ। तो हम इसको इससे प्रीवियस सेमेस्टर में फील्ड को पढ़ चुके हैं डिटेल में कि फील्ड क्या होता है। तो और जानना है फिर भी आपको, तो आप मुझे कमेंट कर देना, फील्ड की डेफिनेशन भी बता दूंगा। फील्ड भी एक पर्टिकुलर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है फील्ड, तो ज़्यादा उसमें हम नहीं जाते। मेन फोकस यहीं पे रखते हैं कि कोई भी नो नंपटी सेट वी किसी फील्ड के ओवर, उसको वेक्टर स्पेस बोल देना आपने। कब? जब वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। किन किन को बेटा? देखो पहली कंडीशन तो क्या है कि वी ना, वी अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप बने। वी अंडर एडिशन इज अबेलियन, एक तो ये अबेलियन ग्रुप बने अंडर एडिशन, ठीक है बेटा। अब ये अबेलियन ग्रुप क्या होता है? किसी भी सेट को हम अबेलियन ग्रुप कहेंगे अंडर एडिशन। कब कहेंगे? जब वो कुछ एक कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो पहली कंडीशन तो ये है मेन, इसकी भी बताऊंगा मैं क्या कंडीशंस हैं। सेकंड कंडीशन देख लो पहले आप। सेकंड कंडीशन में देखो क्या होता है, याद रखने का तरीका है कि आप दो एलिमेंट फील्ड से ले लो। मान लिया आपने दो एलिमेंट लिए, ए स्मॉल और बी लिया आपने फील्ड से। जो भी हम फील्ड से लेंगे उन एलिमेंट्स को हम स्केलर कहते हैं। यहाँ पे पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस में कि ए और बी स्केलर हैं, जो भी फील्ड से आएंगे वो स्केलर आएंगे। और जो एलिमेंट हम इस वी से लेंगे उसको, उनको बोलेंगे वेक्टर। वेक्टर वो वाला नहीं जो हम जिनमें हम डायरेक्शंस वगैरह पढ़ते हैं साइंस में, वो वाला वेक्टर नहीं है, जस्ट नाम उसको दिया है। वेक्टर स्पेस से अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, मतलब हम कहेंगे कि इससे दो वेक्टर ले ले, एलिमेंट आप कह देंगे तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये कई बार फैंसी वर्ड से वेक्टर यूज करते हैं कि मैंने वी से दो एलिमेंट लिए, ये कह देंगे मैंने वी से दो वेक्टर लिए। अब आप कंफ्यूज हो जाओ कि वेक्टर मतलब क्या? तो वेक्टर मतलब कुछ नहीं, दो एलिमेंट लिए जस्ट वी के, ठीक है बेटा। तो हम सेकंड कंडीशन की बात करें, दो एलिमेंट मैंने ले लिए स्केलर फील्ड से। तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि भैया ए प्लस बी, दो स्केलर को ऐड किया, एक एलिमेंट आपने लेना है वेक्टर वी से। तो मैंने ले लिया वी, स्मॉल वी ले लिया मैंने, ठीक है बेटा। और ये वाली चीज, और आप ऐसे कर लो ए वी प्लस बी वी। दोबारा से देख लें, ए प्लस बी, दो स्केलर ले लिए और फिर वी, दोनों को ऐड किया। ये तो लेफ्ट साइड सोल्व कर लो। राइट साइड में क्या करो, ए और वी की मल्टीप्लाई प्लस बी और वी की मल्टीप्लाई, राइट साइड को सोल्व, दोनों बराबर आनी चाहिए, ये कहता है वो। और ऐसा हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ऐसा होना चाहिए। अब फिर क्या कहता है इसी में, पहली कंडीशन तो ये होगी इसकी। सेकंड क्या कहता है कि देखो स्केलर को पहले ही रखना आपने, क्या कि भैया a इंटू ऐसे कह दो u प्लस वी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये वाली अब की बार तो दो
आपने स्केलर लिए। अब की बार दो एलिमेंट वेक्टर वाले ले लो u और v, तो क्या हुआ, ये क्या होना चाहिए a u प्लस ए वी। दोबारा ये समझे इसको कि भैया a u प्लस v को सोल्व कर लो लेफ्ट साइड में अलग से, फिर a u प्लस ए वी को सोल्व कर लो, आप दोनों बराबर आनी चाहिए साइड। तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f एंड u v कहाँ के एलिमेंट आपके कैपिटल v के, ऐसा होना चाहिए। इसी में थर्ड कंडीशन एक और होती है प्रोडक्ट के साथ भी कि भैया a b इंटू यू। अब की बार दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट कर ली और ये कैसे हो जाना चाहिए a अलग और b u ऐसे कि भैया a b की प्रोडक्ट कर लो बाद में u के साथ कर लो प्रोडक्ट, ये वाली चीज, या पहले बी यू की प्रोडक्ट कर लो फिर बाद में ए की कर, दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है और एक और कंडीशन हो जाए बस चौथी कि 1 इंटू यू बराबर यू आ जाना चाहिए, कि अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं u में करूं तो वो u आना चाहिए फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v, और यहाँ पे भी फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू f एंड u बिलोंग्स टू v, ऐसा हो जाना चाहिए। अब कई बार बच्चे इससे कंफ्यूज रहते हैं कि फोर्थ कंडीशन 1 इंटू यू ये तो हमेशा होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जब क्वेश्चंस हम करेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये हर बार सेटिस्फाई नहीं होती। मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है ये फोर्थ वाली। तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि v जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f। तो बेटा v वेक्टर स्पेस बनेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो चार तो ये कंडीशंस हैं, और जो हमने कहा v प्लस इज अबेलियन ग्रुप, चार ही कंडीशन इसमें होती है, ये भी हम लोअर क्लास में कर चुके हैं बेटा। क्या क्या कंडीशन होती है, सिंपल सी बता देता हूँ मैं एक बार आपको कि भाई v अबेलियन ग्रुप कब होगा, जब वो इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। उसके लिए भी पहला क्या, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। क्लोजर में क्या कि आप दो एलिमेंट ले लो u और v, दोनों का एडिशन कहाँ होना चाहिए आपका कैपिटल V में ही होना चाहिए। फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू कैपिटल V, ये तो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, एसोसिएटिविटी u इंटू v प्लस w, ठीक है बेटा। और इसमें ऐसे कर लो u प्लस v प्लस w, ये वाला करो, या u प्लस v प्लस w करो, ये वाली चीज सेम आनी चाहिए कि u प्लस v प्लस w कर लो। मतलब इसका क्या है कि v प्लस w किया उसके बाद u को ऐड किया, यहाँ पे पहले u प्लस v को ऐड किया बाद में w, ये इक्वल आने चाहिए दोनों साइड। अब बेटा नेक्स्ट जो कंडीशन है मेरे पास वो थर्ड है। थर्ड कहती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है, देखो सिंपल सा, एक एलिमेंट मैंने लेना है वेक्टर स्पेस जिसको हम वेक्टर स्पेस कहना चाह रहे हैं u, तो आप इस u में क्या ऐड करें कि ये u ही आए, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैं इस u में क्या ऐड करूं, राइट से भी और लेफ्ट से भी, दोनों साइड से होना चाहिए कि इधर ऐड करें या आप इस साइड ऐड करें, मतलब u प्लस क्या करें या क्या प्लस u करें, दोनों को ऐड करके किसी भी तरीके से u ही आना चाहिए। और जो ये ऐड करा आपने ये मेन है, तो सपोज करो आपने w को ऐड करके u पा लिया, सपोज करो u प्लस w, तो ये जो w है ना ये बेटा आपका वेक्टर स्पेस जिसको कहना चाह रहे हैं उसके अंदर से ही होना चाहिए। अगर ये मिल जाता है v में तब कहते हैं कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। अब जो फोर्थ कंडीशन होती है इसमें क्या कि भाई आप ये देखेंगे एक और एलिमेंट उठा लो, कोई एलिमेंट आपने u ही उठाया सपोज करो, तो u में क्या ऐड करें कि बेटा जो आइडेंटिटी इससे पिछले स्टेप में आई है, हर क्वेश्चन में यही होगा, इससे पिछले स्टेप में जो आइडेंटिटी आई है वही मिलनी चाहिए। तो इससे पिछले स्टेप में आइडेंटिटी क्या ली मैंने, w को, तो ये आना चाहिए आपका w, और ये लेफ्ट से भी और राइट से भी दोनों साइड से ही ऐड करके आपको क्या मिलना चाहिए, w मिलना चाहिए। अगर ये जो एलिमेंट हमने ऐड किया है, सपोज करो मैंने t को ऐड किया बेटा, u प्लस टी बराबर आइडेंटिटी आ गया w, तो ये जो t है ना बेटा, ये t मुझे इस वेक्टर स्पेस v के अंदर से मिलना चाहिए। अगर मिलता है तभी कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्ट हो रही है यहाँ पे, तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। उसके बाद फिफ्थ लास्ट कंडीशन क्या कहती है बेटा कि आप u प्लस v करें या v प्लस u करें, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये पांचों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तब हम v को अबेलियन ग्रुप कहेंगे। ये पांचों कंडीशन होनी चाहिए, और चार ये कंडीशंस हैं ये भी होनी चाहिए। अगर ये सभी कंडीशंस नो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हम कहेंगे कि जो हमारा v है वो वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड f। फील्ड क्या होगा, जहां से हमने स्केलर a b ये लिए थे बेटा, ठीक है। उसके बाद इसी पूरी की पूरी डेफिनेशन पे बेस्ड है हमारे पास ये क्वेश्चन बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे, उससे पहले हम इसको रफ करते थे। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया हुआ आपको, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लें आप, उसके बाद हम इसको विदिन 2 मिनट्स या विदिन 3 मिनट्स या जितना भी टाइम लगेगा उसमें कर लेंगे। डेफिनेटली आपको समझ आने वाला है, कंफ्यूज नहीं होना बेटा आपको। देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो दिया हुआ है मेन आपने फोकस क्या करना है, इसके क्वेश्चंस को सोल्व
वेक्टर स्पेस के क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे, ये मेन फोकस रखना आपने। यहाँ पे दो चीजों पे फोकस रखना है बस। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको वेक्टर स्पेस बनाना है, किसको वेक्टर स्पेस बनाना है, मतलब सेट V है क्या बेटा, V का पता होना चाहिए और फील्ड का पता होना चाहिए क्या है, जिसको वेक्टर स्पेस बनाना है वो क्या है, और जो फील्ड है उसमें कैसे एलिमेंट जा रहे हैं, ये क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। देखो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई सेट है M2/2, क्या है इसके अंदर, ऑल 2/2 रियल मैट्रिक्स, 2/2 के जितने भी रियल मैट्रिक्स बन सकते हैं वो सभी के सभी M2/2 में है। वो कह रहा है कि आ वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज फॉलो। भैया दो मैट्रिक्स A और B मैंने इस M2/2 से लिए, तो उनको ऐड करना कैसे है, मतलब उनको ऐड करने का मतलब ये समझा जाए कि उनको प्रोडक्ट करना है। A इंटू ए मतलब दो एक स्केलर A आपने फील्ड F से लेना है, उन दोनों का मल्टीप्लाई A इंटू ए बराबर A समझा जाए, ऐसे तो डिफाइन है। मतलब आपको क्या दिया उसने कि एडिशन जहां पे होगी उसका मतलब प्रोडक्ट समझो, A इंटू ए का मतलब A इंटू ए समझो। ये ऑपरेशंस होने चाहिए, इन ऑपरेशंस के अंडर ये M2/2 वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा वो बताना आपको। अब यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस जिसको हमें बनाना है वेक्टर स्पेस, वो क्या मेरा क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है, उसमें से रियल मैट्रिक्स आएंगे। रियल मैट्रिक्स से मतलब उसमें 2/2 के रियल मैट्रिक्स होंगे, सभी एंट्री रियल होंगी। ये तो वेक्टर स्पेस है, किसके ओवर है, रियल मैट्रिक्स का मतलब ये बाय डिफॉल्ट है कि जो फील्ड है वो रियल नंबर दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है बेटा, स्केलर आते हैं उसमें हमेशा। तो अब देखते हैं हम, देखो अब आपको क्या डाउट लग रहा है यहाँ पे, सिंपल सी एक बात है। अब अभी हमने देखा था क्या, जो फिफ्थ कंडीशन थी, फिफ्थ कंडीशन क्या थी वेक्टर स्पेस होने के लिए, कि भैया अगर मैं दो एलिमेंट u प्लस वी करूं या v प्लस u करूं, वो दोनों सेम आने चाहिए। दो वेक्टर अगर मैं कहां से लेता हूं, वेक्टर स्पेस जिसको बनाना है, दो एलिमेंट अगर मैं v से ले लूं तो u प्लस वी करें या v प्लस u करें, वो बराबर आने चाहिए। उन 9 कंडीशंस में से एक कंडीशन ये भी थी, यही मैंने क्यों लिया अभी बताऊंगा आपको। देखो अब मैं इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग चलता हूं, u और v का मतलब जस्ट इनका नाम है, इनका मतलब यही है कि वो वेक्टर स्पेस v से है। वेक्टर स्पेस किसको बनाना है हमें यहाँ, M2/2। तो मैं दो एलिमेंट, तो v का काम कौन कर रहा है अपने केस में, M2/2। दो एलिमेंट कहां से लूंगा, M2/2। लेकिन M2/2 से कैसे होंगे, कैसे एलिमेंट होंगे, वहां तो मैट्रिक्स पड़े हैं 2/2 के, तो मैं दो एलिमेंट लेता हूं। लेट u को मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने मान लिया मैट्रिक्स A मैट्रिक्स मैंने मान लिया, कुछ भी मान लो 2 3 5 4 ये मान लिया। एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया B, जिसमें मैंने मान लिया 1 2 3 और बेटा 1, ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया B। तो दो एलिमेंट मैंने कहां से लिए, M2/2 से, 2/2 के दो मैट्रिक्स ले लिए। अब मैं ये देखूंगा कि A प्लस B और B प्लस A बराबर है या नहीं है। देखो A प्लस B जब आप करोगे तो इसका मतलब तो वो कहता है कि A प्लस B का मतलब A प्लस B नहीं करना आपने, उनको प्रोडक्ट करना है। इस तरीके से प्रोडक्ट डिफाइन है। तो A इंटू B करूंगा मैं तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑपरेशन। तो जब आप A इंटू B करेंगे तो आप 1 मिनट में A इंटू B कर लो। ये क्या है 2, कोई भी मैट्रिक्स ले, दो मैट्रिक्स लेना, A मैंने ले लिया 2 3 5 4, तो इंटू B क्या है 1 2 3 1, इन दोनों की प्रोडक्ट कर लेना। अब की बार करना B प्लस A का मतलब क्या समझा जाएगा, B प्लस A का मतलब समझा जाएगा बेटा B इंटू ए अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। तो B इंटू ए से मतलब की बार आप B को पहले लिखना 1 2 3 1 और 2 3 5 4 2 3 5 4, इन दोनों की प्रोडक्ट करना। आपको पता है कि मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होती है, जरूरी नहीं है कि A इंटू बी जो है वो आपका B इंटू ए के बराबर आए। ठीक है, तो ये ऐसे आप प्रोडक्ट करके देखोगे तो ये इक्वल नहीं आएंगे। तो जब ये इक्वल ही नहीं है, इसका मतलब जो ये हमारा सेट है M2/2 ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो आंसर क्या है, हमारा ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।